अगस्त्य आर्षि हिंदू धर्म में एक बहुत प्रसिद्ध आर्षि थे। पहाड़ों पर विजय प्राप्त करने से लेकर समुद्र को सुखाने तक अगस्त्य आर्षि के पास प्रकृति पर अपार शक्ति थी। यह उनकी अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक स्थिति के कारण था, जिसे उन्होंने कठोर तपस्या और भक्ति के कारण हासिल किया था। आइए जानते हैं इनके बारे में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगस्त्य आर्षि का जन्म वास्तव में राजा निमि और वशिष्ठ के बीच की एक घटना से शुरू होता है। विदेह के शासक राजा निमि ने वशिष्ठ को अपना गुरु और राजपुरोहित नियुक्त किया था। निमि एक समृद्ध राजा थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन निमि ने अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए 5000 साल लंबा यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने सभी प्रसिद्ध ब्राह्मणों और ऋषियों को आमंत्रित किया। निमि तब वशिष्ठ के पास गए और कहा, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं गुरु। चूंकि आप मेरे गुरु हैं, इसलिए कृपया यह यज्ञ मेरे लिए करें। यह 5000 साल तक चलेगा और मैं अंबिका देवी को प्रसन्न करूंगा। हालांकि वशिष्ठ ने जवाब दिया, इंद्र भी अभी 500 साल के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही मुझसे अपना यज्ञ करने के लिए कहा है। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं इंद्र का यज्ञ समाप्त नहीं कर देता। तब तक प्रतीक्षा करें। मेरे समाप्त होने के बाद मैं यहां आऊंगा। राजा निमि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले ही सभी मेहमानों को आमंत्रित कर लिया था और उन्होंने सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली थीं। वे 500 साल तक यज्ञ में देरी कैसे कर सकते थे। उन्होंने वशिष्ठ से विनती की कि वे इंद्र के यज्ञ को भूल जाएं और उसके बजाय अपना यज्ञ करें। हालांकि वशिष्ठ ने मना कर दिया और महल छोड़ दिया। वे स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े और इंद्र का यज्ञ शुरू कर दिया। इस बीच प्रतीक्षा करने के बजाय निमि ने वशिष्ठ के बजाय गौतम ऋषि से यज्ञ शुरू करने का फैसला किया। 500 साल बाद वशिष्ठ ने इंद्र का यज्ञ पूरा किया और तुरंत निमि के महल में चले गए। हालांकि जब वे महल के प्रांगण में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि यज्ञ कोई और कर रहा था। वशिष्ठ राजा के व्यवहार से क्रोधित हो गए। उन्होंने निमि से कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, फिर भी तुमने मुझे त्याग दिया और अपने यज्ञ के लिए किसी और को नियुक्त किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ के शब्दों को सुनकर निमि ने उसी शाप के साथ जवाब दिया, तुम मेरे यजमान हो और एक ब्राह्मण के रूप में मेरा यज्ञ करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर भी तुमने मेरे बजाय किसी और को चुना और अब तुम अपने पापों के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो। तुम मुझे शाप दे रहे हो जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चूंकि तुमने मुझे बिना किसी कारण के शाप दिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ ही घंटों में वे शरीरहीन हो जाएंगे, केवल उनकी आत्मा ही बची रहेगी। हताश वशिष्ठ अपने पिता ब्रह्मा के पास मदद के लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके और राजा निमि के बीच क्या हुआ था और मदद मांगी। ब्रह्मा ने जवाब दिया, मित्र और वरुण के शरीर में प्रवेश करो, वहीं रहो और जल्द ही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। वशिष्ठ ने सिर झुकाया और वरुण लोक चले गए। उनका शरीर जल्द ही उनसे अलग हो गया और उनकी आत्मा मित्र और वरुण के शरीर में प्रवेश कर गई। दो पिताओं से जन्मे एक बार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अपनी सहेलियों के साथ वरुण लोक गई। जब मित्रा और वरुण ने उर्वशी को देखा तो वे तुरंत उस पर मोहित हो गए। उन्होंने अनुरोध किया, आपकी सुंदरता और लावण्य देखकर हम आपसे प्रेम करने लगे हैं। कृपया हमारे साथ यहीं रहें। उर्वशी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उर्वशी मित्रा और वरुण के साथ रही, वे उत्तेजित हो गए और उनका वीर्य एक खुले बर्तन में गिर गया। इसके कारण 2 बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा अगस्त्य था और दूसरा बच्चा वशिष्ठ था, जिसे राजा इक्ष्वाकु ने गोद लिया था और बाद में वह एक प्रसिद्ध आर्षि बन गया। अगस्त्य बड़े होकर एक प्रसिद्ध तपस्वी बन गए। उन्होंने अपना जीवन तपस्या और तपस्या में समर्पित कर दिया। उन्होंने शास्त्रों और धनुष बाण का उपयोग करने की कला सीखी। एक बार अगस्त्य एक गुफा में घूम रहे थे और उन्होंने अपने पूर्वजों को गुफा में उल्टा लटके हुए देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि वे उल्टे क्यों लटके हुए हैं। हम यहां फंस गए हैं, उल्टे लटके हुए हैं। हम तभी मुक्त होंगे और स्वर्ग जा सकेंगे जब आपके बच्चे होंगे। अगस्त्य के पूर्वजों ने उत्तर दिया। अगस्त्य ने पहले कभी शादी और बच्चों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह अपने पूर्वजों की खातिर शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें शादी के लिए कोई उपयुक्त महिला नहीं मिल पाई,
लेकिन वे निराश नहीं हुए। अगस्त्य ने अलग अलग प्राणियों के शरीर के अंग और अंग एकत्र किए। उन्होंने उन्हें एक साथ रखा और लोपामुद्रा नाम की एक श्रेष्ठ महिला बनाई। इस बीच विदर्भ के राजा को एक बच्चा चाहिए था। अगस्त्य ने लोपामुद्रा को अपनी बेटी के रूप में राजा को दे दिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कई ब्राह्मण वहां एकत्र हुए। लोपामुद्रा जल्द ही बड़ी होकर एक बेहद खूबसूरत महिला बन गई। जब वह विवाह योग्य हो गई तो विदर्भ के राजा ने अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर दी। उस समय अगस्त्य राजा के पास पहुंचे और अपनी बेटी का हाथ मांगा। राजा दुविधा में था। वह नहीं चाहता था कि उसकी सुंदर बेटी जंगल में रहने वाले एक तपस्वी से शादी करे, लेकिन दूसरी ओर वह अगस्त्य अर्षि से डरता था। लोपामुद्रा ने अपने पिता से कहा कि वह अगस्त्य से विवाह करना चाहती है। इसलिए राजा ने नरमी दिखाई और अगस्त्य का विवाह लोपामुद्रा से कर दिया गया। इसके बाद लोपामुद्रा ने अपने महंगे शाही वस्त्रों की जगह तपस्वी के वस्त्र धारण कर लिए। अगस्त्य और लोपामुद्रा गंगा द्वार गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन अगस्त्य ने लोपामुद्रा को स्नान के बाद देखा। वह लोपामुद्रा के साथ संभोग करना चाहते थे ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके, लेकिन लोपामुद्रा ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम अपने पिता के महल की तरह एक सुंदर बिस्तर पर संभोग करें। मैं चाहती हूं कि हम माला और आभूषणों से सुसज्जित हों। अगस्त्य ने विरोध करते हुए कहा, मेरे पास ये धन और महंगी चीजें नहीं हैं जो आपके पिता के पास हैं। लोपामुद्रा ने कहा, आपके द्वारा की गई तपस्या के कारण आप आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली हैं कि आप एक उंगली के इशारे से इन सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य ने उत्तर दिया, हां, लेकिन मैं अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता। लोपामुद्रा ने मांग की, तो फिर आपको इस समस्या का कोई दूसरा समाधान ढूंढना होगा और मुझे ये वस्तुएं लाकर देनी होंगी। अगस्त्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह धनवान राजा श्रुतर्वण के पास गया। राजा ने अगस्त्य का अपने राज्य में आदरपूर्वक स्वागत किया। फिर अगस्त्य ने राजा से कुछ धन मांगा। राजा प्रसिद्ध ऋषि को कोई भी धनराशि देने को तैयार था। हालांकि जब अगस्त्य ने देखा कि श्रुतर्वण की आय उसके व्यय के बराबर है, तो उसे एहसास हुआ कि अगर वह कोई भी धनराशि लेगा तो उसके राज्य के लोगों को कष्ट होगा। इसलिए वह राजा श्रुतर्वण को साथ लेकर राजा वज्रयाश्व के देश में गया। हालांकि बिल्कुल वही हुआ। अगस्त्य और श्रुतर्वण ने कुछ धन मांगा, लेकिन वज्रयाश्व की आय भी उसके खर्च के बराबर थी, इसलिए वे कुछ भी नहीं ले सकते थे। इस प्रकार वे तीनों, अगस्त्य, श्रुतर्वण और वज्रयाश्व, राजा त्रसदस्यु के पास पहुंचे और फिर वही हुआ। त्रसदस्यु के पास देने के लिए कोई अतिरिक्त धन नहीं था। अगस्त्य और तीनों राजाओं ने इल्वल नामक एक अमीर असुर के पास जाने का फैसला किया। इल्वल एक बार एक ब्राह्मण के पास गया और उससे एक शक्तिशाली पुत्र मांगा, लेकिन ब्राह्मण ने उसकी मांग पूरी नहीं की। तब से इल्वल और उसका भाई वातापी ब्राह्मणों से नफरत करने लगे। जब भी कोई ब्राह्मण उनके राज्य में आता, वातापी एक बकरी में बदल जाता। इल्वल फिर ब्राह्मण को बकरी परोसता। ब्राह्मण बकरी को खा जाता और इल्वल फिर कहता, वातापी बाहर आओ। वातापी फिर ब्राह्मण का पेट चीर कर बाहर निकल आता। इस तरह दो दुष्ट भाइयों ने दर्जनों ब्राह्मणों को मार डाला। जब अगस्त्य और राजा इल्वल के राज्य में पहुंचे तो इल्वल ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें एक स्वादिष्ट भोजन परोसा जिसमें एक बकरा और दूसरे खाद्य पदार्थ शामिल थे। हालांकि अगस्त्य इल्वल की साजिश के बारे में जानते थे। उन्होंने बकरे को पूरा खा लिया। भोजन समाप्त होने के बाद इल्वल चिल्लाया, वातापी बाहर आओ, लेकिन अगस्त्य ने केवल डकार ली और कहा, वातापी पच गया है। एक झटके के साथ इल्वल को एहसास हुआ कि उसका भाई मर चुका है। अगस्त्य की शक्ति को समझते हुए इल्वल अगस्त्य के चरणों में गिर गया और उसे जो कुछ भी चाहिए उसे देने का वादा किया। अगस्त्य ने अपने और राजाओं के लिए सोना, घोड़े, रथ और गायों की मांग की। अनिच्छा से इल्वल ने यह धन अगस्त्य और राजाओं को दे दिया। इस प्रकार अगस्त्य और तीनों राजा बहुत सारा धन लेकर अपने निवास स्थान पर लौट आए। अगस्त्य ने लोपामुद्रा के सामने धन प्रस्तुत किया। लोपामुद्रा ने अपने पति से कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपने मुझे वह सब कुछ दिया
जो मैंने मांगा था। अब मैं चाहती हूं कि हमारा एक बच्चा हो। यही मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। या तो आपके 1000 बेटे हो सकते हैं, या 10-10 की ताकत वाले 100 बेटे, या 100-100 की ताकत वाले 10 बेटे, या 1000 की ताकत वाला एक बेटा, अगस्त्य ने कहा। लोपामुद्रा ने कहा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूं जो 1000 पुत्रों के बराबर ताकतवर हो। अगस्त्य ने लोपामुद्रा की इच्छा पूरी की और उन्हें गर्भवती कर दिया। 7 साल बाद लोपामुद्रा के घर दृढ़स्यु नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। जैसे जैसे दृढ़स्यु बड़ा हुआ, वह बहुत गुणी और विद्वान बन गया। इस प्रकार अगस्त्य के पूर्वजों को अंततः मोक्ष प्राप्त हुआ। इंद्र द्वारा असुर वृत्र को मारने के बाद वह ब्राह्मण की हत्या के अपराध के कारण अपना राजपाट त्यागना चाहता था, लेकिन देवताओं ने उसे राजी कर लिया। इस बीच कालकेय वृत्र के अनुयायी सभी समुद्र में घुस गए और वहां छिप गए। समुद्र में उन्होंने ब्रह्मांड के विनाश की साजिश रची। उन्हें एहसास हुआ कि आर्षि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली लोग थे। उनकी अपार तपस्या और तपस्या ने उन्हें बहुत शक्ति दी। उन्होंने फैसला किया कि अगर वे सफल होना चाहते हैं तो उन्हें ऋषियों को मारना होगा। इस प्रकार हर रात वे समुद्र से निकलते और चुपके से ऋषियों को मार देते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन और भारद्वाज के आश्रमों में सैकड़ों ऋषियों को मार डाला। हर सुबह पृथ्वी मृत शरीरों और ऋषियों की हड्डियों और अवशेषों से अटी होती। कोई नहीं जानता था कि इन ब्राह्मणों को कौन मार रहा है। जैसे जैसे यह रहस्यमयी घटना जारी रही, पृथ्वी पर हर कोई अपने जीवन से डरने लगा। लोग खुद को बचाने के लिए गुफाओं में छिपने लगे। दूसरे इतने डर गए कि उन्होंने डर के मारे अपनी जान गंवा दी। इंद्र और देवता परेशान हो गए और सलाह के लिए भगवान विष्णु के पास गए। हर दिन पृथ्वी पर मृत ब्राह्मणों के सैकड़ों शव और हड्डियां पाई जाती हैं। हमें नहीं पता कि क्या करना है। हमें नहीं पता कि इन ब्राह्मणों को कौन मार रहा है या वे कैसे मर रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें। मुझे पता है कि क्या हो रहा है। असुरों का एक समूह है जिसे कालकेय कहते हैं। वे वृत्र के अनुयायी थे, इसलिए जब उसका वध हुआ तो वे समुद्र में छिप गए। वे ब्रह्मांड को नष्ट करने के इरादे से ब्राह्मणों को मार रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं मार सकते क्योंकि वे समुद्र में शरण लिए हुए हैं। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका समुद्र को नष्ट करना है। अगस्त्य आर्षि के पास जाओ। वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो समुद्र को पी सकते हैं, विष्णु ने कहा। इस प्रकार देवता अगस्त्य के पास गए और अपना अनुरोध बताया। अगस्त्य सहमत हो गए और साथ में वे सभी समुद्र के किनारे गए। अगस्त्य ने समुद्र को पीना शुरू कर दिया और देवता विस्मय में देखते रहे। जब समुद्र पूरी तरह से पानी से रहित हो गया तो कालकेय प्रकट हुए। देवता कालकेय पर टूट पड़े और उनका वध करना शुरू कर दिया। कालकेय खुद की रक्षा नहीं कर सके और वे नष्ट हो गए। जो बचे वे पाताल लोक में भाग गए। इस प्रकार कालकेय पराजित हुए और पृथ्वी पर शांति लौट आई। देवताओं ने अगस्त्य की ओर रुख किया और उनसे कहा कि वे अपने शरीर में मौजूद पानी को बाहर निकाल दें और एक बार फिर से समुद्र को भर दें। हालांकि अगस्त्य ने जवाब दिया, मैंने पहले ही इस पानी को पचा लिया है। आपको समुद्र को भरने के लिए कोई और उपाय करना होगा। यह कहते हुए अगस्त्य गायब हो गए। देवता आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कालकेय की समस्या को हल कर दिया था, लेकिन अब उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने कहा, आपको धैर्य रखना चाहिए। कई वर्षों के बाद महान राजा भगीरथ समुद्र को भर देंगे और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा नदी को नीचे लाएंगे। कई वर्षों बाद राजा भगीरथ ने राजा सगर के पुत्र को मुक्त करने के लिए गंगा नदी को नीचे उतारा। गंगा नदी ने समुद्र को भर दिया और ब्रह्मा के वचन सच हो गए। सूर्य दिन में मेरु पर्वत की परिक्रमा करता है। इससे भारत के मध्य में स्थित विंध्य पर्वत के गौरव को ठेस पहुंची। उन्होंने सूर्य देव से कहा, सूर्य हमेशा मेरु पर्वत की परिक्रमा करता है, आप मेरी परिक्रमा क्यों नहीं कर सकते? सूर्य देव ने जवाब दिया, मैंने यह रास्ता नहीं चुना। ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने मेरे लिए यह रास्ता चुना है। सूर्य देव की प्रतिक्रिया से विंध्य पर्वत क्रोधित हो गया। वह आसमान और उससे भी आगे तक बढ़ने लगा। इंद्र और सभी देवताओं ने उससे बढ़ने से रोकने का अनुरोध किया, लेकिन उसने पूरी तरह से उनकी अनदेखी की। तब देवता मदद के लिए अगस्त्य अर्षि के पास गए
और उन्हें अपनी समस्या बताई। अगस्त्य के पास एक शानदार विचार आया। वह लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत पर गए और कहा, मुझे किसी काम से दक्षिण जाना है, कृपया मेरे दक्षिण से लौटने तक बढ़ना बंद कर दें। उसके बाद आप जितना चाहें उतना बढ़ सकते हैं। विंध्य ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगस्त्य और लोपामुद्रा पहाड़ पार करके दक्षिण भारत पहुंच गए। दक्षिण में उन्हें एक सुंदर पहाड़ मिला जिसके पास एक बड़ी झील थी। वे झील पर चढ़ गए और झील के उत्तरी किनारे पर अपना आश्रम बना लिया। आज तक वे दक्षिण से वापस नहीं लौटे हैं। इस प्रकार विंध्य अंतहीन प्रतीक्षा कर रहा है और तब से कभी विकसित नहीं हुआ है। अगस्त्य और लोपामुद्रा ने विंध्य पार कर आगे बढ़ते हुए एक और ऊंचा पर्वत देखा। वे उस पर्वत पर चढ़ गए और वहां के सुंदर दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने इसे अपना घर बनाने का फैसला किया। यह पर्वत अगस्त्य शैल के नाम से जाना गया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।